नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी हंसी को लेकर फंस गए हैं, कश्मीरी पंडितों पर हंस रहे थे, अब बोल रहे हैं कि पूरी फिल्म को यूट्यूब पर डाल दीजिए ताकि सब लोग फ्री में देख ले। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल बॉलीवुड की तमाम फिल्में बड़े पर्दे पर देख कर आते हैं और उन फिल्मों की तारीफ भी करते हैं, खूब ट्विटर पर लिखते भी हैं उसके बारे में, और तमाम बॉलीवुड की फिल्में टैक्स फ्री भी कर देते हैं। अब जब उनको टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से, तमाम जो नेता हैं बीजेपी के बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल फिल्म को टैक्स फ्री करो, तो टैक्स फ्री करने की बजाय बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर डाल दो और ठहाके मारकर हंस रहे हैं। तो एक तरीके से बेइज्जती कश्मीरी पंडितों की यहाँ पर की गई है। रचना जैन जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैम, बीजेपी की तरफ से लगातार मांग थी कि टैक्स फ्री की जाए दिल्ली में फिल्म को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद बड़े पर्दे पर फिल्में देखकर आते हैं बॉलीवुड की, लेकिन कश्मीर फाइल्स को ना तो उन्होंने देखी, टैक्स फ्री भी नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, सब देख लेंगे। देखिए, दो तीन बातें आप इसमें समझिए। सबसे पहली बात तो वो फिल्म नहीं है, वो एक हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ घटित की गई एक सच्चाई है। तो वो सच्चाई दिखाई जा रही है, ठीक है। और ये उसको टैक्स फ्री इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनको किस चीज़ से नफरत है हिंदुओं से। केजरीवाल हिंदुओं से सख्त नफरत करते हैं, मैं नहीं जानती क्यों, क्योंकि वो खुद भी तो एक हिंदू हैं। तीसरी बात, उनके खुद के द्वारा, उनकी दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत सारी फिल्में टैक्स फ्री करी गई, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है एक पूरा। और उसके अलावा वो खुद फिल्म देख के आते हैं और उसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि जी मैंने ये वाली फिल्म देखी, मैंने ये वाली फिल्म देखी। वो स्वरा भास्कर की फिल्म देख के आते हैं, या किसी की भी, सांड की आँख, कुछ भी, वो तारीफ करते हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फिल्म देख के आते हैं ना। तो कश्मीर फाइल जो सच्चाई है, फिल्म नहीं है, उसको देखने में क्या बुराई है उनको? क्यों नहीं देख के आ रहे? क्या उनका खून नहीं खोलेगा देख के कि जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ इतने अत्याचार, वहां पे उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या वो नहीं देखना चाहेंगे? क्या वो नहीं चाहते कि ये सच्चाई दुनिया के सामने दिखाई जाए? क्यों नहीं देखना चाहते? इसमें भी कोई राजनीति है क्या उनकी? क्या चाहते हैं वो, और क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर उनको इतनी ही हिंदुओं से नफरत है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? छोड़ देना ये हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, ये तो हम मानेंगे भाई। पाकिस्तान अगर मुस्लिम कंट्री है तो हिंदुस्तान तो कम से कम हमारा है। तो चले जाए ना केजरीवाल यहाँ से, उनको जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। उनको कोई सिंपैथी नहीं है हिंदू पंडितों से, कश्मीरी पंडितों से। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, और जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया है कश्मीरी पंडितों का, उनकी लाशों के ऊपर जो उनकी हंसी आई है, मैं तो देख के शर्मसार हूँ। मुझे ये शर्मिंदगी हो रही है कि इस देश में ऐसा भी एक आदमी है जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है, और चाहे देश में हिंदू हो या मुस्लिम, किसी की लाश पे तो आप हंस नहीं सकते। इतनी हिम्मत उसने करी कैसे? वो हंस रहा है और पीछे बैठ के उसकी पार्टी की एक और महिला जो है वो उसका साथ दे रही है हंसी में। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान में रह रहे हो या पाकिस्तान में रह रहे हो? क्या चाह रहे हो हम लोगों से, और कितना चाह रहे हो भैया? क्या चाहते हो आप लोग? इतनी बेशर्मी से मैंने आज तक किसी मुख्यमंत्री को हंसते नहीं देखा, वो भी लाशों के ऊपर, बलात्कार के ऊपर। और जिस तरह से मारा गया कश्मीरी पंडितों को, उसके ऊपर आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि उसको यूट्यूब पे डाल दें। क्यों यूट्यूब पे डाल दी जाए जी पिक्चर? क्यों सारी पिक्चरें आप कह दो ना, जितने भी फिल्म मेकर हैं उन सबको बोलो आप यूट्यूब पे डाल। खाली ये कश्मीर फाइल को ही क्यों आपने बोला? ये फिल्म नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सच्चाई है। ये हर हिंदू को देखनी चाहिए, हर भारतवासी को देखनी चाहिए, ताकि उनको समझ आए हमारे ही देश में रह के हम पे कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो भाई हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा देश है, हम इसके अलावा फिर कहाँ जाएंगे? तो ये सच्चाई सबको देखनी चाहिए। और मुझे शर्मिंदगी है कि केजरीवाल जैसा एक इंसान अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है और मेरे भारत में रह रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के ऊपर। उसको यहाँ से या तो बाहर निकाल दो या उसको पाकिस्तान भेजो, जहाँ उसको इन हिंदुओं से नफरत ना हो, ऐसी किसी देश में उसको भेज दो। अरविंद केजरीवाल यूट्यूब पे डालने की मांग कर रहे हैं मूवी को, कि ताकि तमाम जनता देश की देख ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और मूवीज़ को क्यों यूट्यूब पर डालने की कभी मांग नहीं की? टैक्स फ्री करने के लिए बोला तो यहाँ पर कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालने की मांग कर रहे हैं। क्यों वो गरीबों को क्या नहीं देखना चाहते कि बड़े पर्दे पर जाके फिल्म देखे, कोई यूट्यूब पर ही देखे? क्या देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रोपागेंडस चल रहे हैं इस सच्चाई को लेकर, फिल्म को लेकर नहीं, सच्चाई को लेकर। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि लोग थिएटर में जाएं। अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, पूरे थिएटर की टिकट्स खरीद ली जाती हैं ताकि लोग जाके वहाँ देख ना पाएं। अच्छा, अगर
फिल्म टैक्स फ्री होगी तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी वो भी जाके देख सकता है। लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं चाहते। केजरीवाल नहीं चाहते उसको टैक्स फ्री करना, ताकि मैंने तो अभी यहाँ तक सुना कि बहुत सारे फिल्म थिएटर्स में इन लोगों ने पैसे बढ़ा दिए उस टिकट के। ये भी एक प्रोपेगेंडा था ताकि एक आम आदमी उस फिल्म को देख ही ना सके, एक गरीब आदमी जो देखना चाहे तो वो भी ना देख सके, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देखें। लोगों को बाहर ही रोका जाए ताकि फिल्म की या तो टिकट के पैसे बढ़ा दो या हॉल वालों को बोल दो कि पूरी की पूरी बुकिंग हमें दे दे और अपनी 2-4 लोगों को टिकटें दे दी और बस उसके बाद पूरा हॉल खाली जाता है। ये सारे प्रोपोगेंडस चल रहे हैं इस सच्चाई को रोकने के लिए, लेकिन आप यकीन मानिए ये सच्चाई रुकेगी नहीं। यूट्यूब पे डालने का मकसद उनका ये था बोलने का कि जनता जो है फ्री में यूट्यूब पे देख लेगी। अब फ्री में यूट्यूब पे देख लेगी, बड़े पर्दे पर दिखाने से क्यों इतना परहेज है? नहीं, जनता फ्री में खाली यही सच्चाई क्यों देखेगी? ऐसे तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो जनता देखना चाहेगी। अगर केजरीवाल सारी फिल्मों को यूट्यूब पर डलवाएंगे तो हम ये राजी हैं इस फिल्म को यूट्यूब पर डलवाने के लिए। अभी मैंने 50 लोगों को स्पॉन्सर किया है इस फिल्म को देखने के लिए। जिस तरह केजरीवाल इस फिल्म को रोकने के लिए या इसमें बाधा डालने के लिए खड़े हैं, ऐसे भारत का एक एक आदमी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए खड़ा है। खाली मैं ही क्यों, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10 टिकटें स्पॉन्सर करी हैं, किसी ने 20 करी हैं, किसी ने 50 करी हैं। तो जितनी तेज़ी से हम लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, और क्यों ना करें, इस सच्चाई को हम प्रमोट क्यों ना करें। ये कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई है, आज उनके साथ है कल किसी और के साथ है। तो इस तरह से सच्चाइयाँ अगर हम रोकेंगे तो हम कहाँ जाके रुकेंगे? हिंदुस्तान है भैया, हिंदुस्तान में खड़े हैं हम लोग, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हम अपनी चीज़ अपने तरीके से देखेंगे भी और उसको प्रमोट भी करेंगे। केजरीवाल तो ये कह रहे थे ना विधानसभा से कि बीजेपी वालों को विवेक अग्निहोत्री ने पोस्टर चिपकाने के लिए छोड़ दिया है, और विवेक अग्निहोत्री के चरणों में जाकर ही पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं 2024 की अपनी सीट बचा रहे हैं। ऐसा है, मुझे नहीं पता उनके मानसिक संतुलन का क्या हाल है केजरीवाल जी के, लेकिन उनकी लड़ाई बीजेपी वालों से हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा उनकी लड़ाई हिंदुओं से क्यों है। अगर हिंदुओं से उनको इतनी नफरत है, मैं फिर दोबारा बोलूंगी कि केजरीवाल जी हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। आपको हिंदुओं से नफरत है, आपको बीजेपी और उनकी लड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं। हम सीधी बात ये कर रहे हैं, अगर एक हमारे भाइयों के साथ अगर कुछ इस तरह की घटना घटी और उस सच्चाई को अगर बड़े पर्दे पे लाया गया तो उसको देखने में क्या बुराई है? आप सच को सच क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या आप में हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की? आप किसका पक्ष ले रहे हैं? आप जो वहाँ पे आपके मुस्लिम भाई जिन्होंने ये तुष्टीकरण की नीति के तहत ये इतना बड़ा नरसंहार किया, क्या आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं? इसका मतलब तो आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं ना। आप वोट बैंक बचाने की आप अपना वोट बैंक बचा रहे हैं ना। तो वो लोग भी आधे से ज्यादा उनके कनेक्शन पाकिस्तान से निकले, हो सकता है आपके कनेक्शन भी पाकिस्तान से हो, तो आप चले जाइए। मैं तो फिर बोलूंगी कि आप चले जाइए। अच्छा, ये विवेक अग्निहोत्री की करोड़ों की कमाई पे बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के डायरेक्टर हैं द कश्मीर फाइल्स के, उन्होंने करोड़ों कमा लिए और बीजेपी को पोस्टर चिपकाने के लिए छोड़ दिया। अब करोड़ों की कमाई अगर विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं तो यूट्यूब पर डालने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने अपने एड्स कभी क्यों यूट्यूब पर नहीं डाले? क्यों करोड़ों के एड्स वो छपवाते हैं? अभी आप इलेक्शन के समय देखो या वैसे देखो, अरविंद केजरीवाल जी के पूरे पेज के ऐड आते हैं, पूरा पेज, और लिखा क्या होता है? खाली 2 लाइनें। तो ये ऐड किसके पैसे से चल रहे हैं? इतना जो ऐड का पैसा इन्होंने बर्बाद करा, पब्लिक का पैसा, और फिर लोगों को कहते हैं मैं फ्री में बांटता हूँ चीज़ें। तो भाई ये भी तो पब्लिक का पैसा, ये ऐड का पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? और ये ऐड आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं डाले? आप अपना प्रमोशन यूट्यूब पे करिए ना। आप मीडिया का सहारा लेते हैं, आप बहुत सारे चैनल्स का सहारा लेते हैं, आप बहुत सारे अखबारों का सहारा लेते हैं, अब मत करिए। और रही बात विवेक अग्निहोत्री, अगर कोई आदमी फिल्म बनाता है, कोई भी आदमी XYZ कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, तो उस फिल्म से वो कमाता है, इससे हमें क्या लेना देना? हम तो सच्चाई देखने जा रहे हैं, हमें उस सच्चाई से मतलब है, हमें उसकी कमाई से कोई मतलब नहीं। उसकी कमाई ने बीजेपी का क्या किया, इसका क्या, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? अगर खो बैठे हैं तभी वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि जी क्यों आज से पहले सारी पिक्चर यूट्यूब पे नहीं डली, क्यों खाली इस पिक्चर के पीछे पड़े हैं? ये फिल्म तो लोग थिएटर पे जाके देखेंगे और 100% देखेंगे। और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जैसे आम आदमी बहुत प्रमोट कर रहा है इस पिक्चर को। उसका एक रीज़न है, ये सच्चाई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, खाली हिंदुस्तान तक नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअल में 1990 में जब कांग्रेस का राज था तब कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। अब और किया किसने?
ये भी पता होना चाहिए किसने किया। अगर उसकी तरफदारी केजरीवाल जी कर रहे हैं तो इसका मतलब केजरीवाल जी अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। तो ये जो खलबलाहट है ये केजरीवाल की होगी, हमारी नहीं। हम तो चाहेंगे सच्चाई लोगों के सामने आए। और मैं तो ऐसे 50 नहीं, मैं तो ऐसे 500 टिकट स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ कि लोग जाके देखें वहां पर। चलिए मैम, थोड़ा आप बता दीजिए, आप बीच में बोल रही थी कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। अच्छा, आपने देखी है द कश्मीर फाइल्स? जी देखिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस फिल्म को लगातार मतलब रोकने के लिए कह रहे हैं यूट्यूब पर डाल दो, फ्री में सब देख लेंगे, क्या कहेंगे आप इस? नहीं, वो तो उनकी मानसिकता ही ऐसी है ना, एंटी हिंदू हैं वो, तो वो उनकी मानसिकता ही ऐसी है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए तो पॉलिटिकल इश्यूज उनके जो दिमाग में रहते हैं उस चीज़ से कोई किसी कुछ नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। देखिए इन्होंने हमें बताया जिस तरीके से कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही हिंदू विरोधी चीज़ें करते आए हैं, चाहे वो अभी द कश्मीर फाइल्स को लेकर हो या फिर तमाम चीज़ें जब भी CAA NRC के टाइम पर होती थी तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए सामने आ जाते थे। किसान आंदोलन हुआ तब भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए आगे आ गए। अब द कश्मीर फाइल्स जो कि कश्मीरी पंडितों के सच को बयां कर रही है, तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल जो है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं ये कहानी ही झूठी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा उन्होंने खुद विधानसभा में कहा है, जिसको बोलकर वो खुद फंस गए हैं। और जब वो बात कर रहे हैं यूट्यूब पर अपलोड करने की, तो यहाँ पर इनका जवाब ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद जाकर बॉलीवुड की तमाम फिल्में बड़े पर्दे पर देख कर आते हैं, लेकिन जब दिल्ली में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग है तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दो, सब लोग यूट्यूब पर देख लेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या नहीं चाहते कि एक गरीब आदमी बड़े पर्दे पर ये फिल्म देखे? बड़े पर्दे पर गरीब आदमी नहीं जा सकता क्या? वो सिर्फ यूट्यूब पर ही फिल्म देख सकता है? बड़े पर्दे पर क्या आप फिल्म देख सकते हैं बस अरविंद केजरीवाल? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।